नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय रॉमैट। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर नाना पटोले की चेतावनी, महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे अमिताभ अक्षय की शूटिंग। नागपुर महामेट्रो ने मनाई 6ठी वर्षगांठ, नागरिकों ने कहा हमारा महास्वप्न हुआ साकार। और अकोला में कोरोना वैक्सीन हो गई चोरी, टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान हुई घटना। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय रॉमैट। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर महामेट्रो की 6ठी वर्षगांठ पर सेमिनार में भारी जन समुदाय उमड़ा। इस अवसर पर नागरिकों ने महामेट्रो को अपना महास्वप्न साकार करने वाला प्रकल्प बताया। नागपुर महामेट्रो की सफलतम शानदार यात्रा की 6ठी वर्षगांठ मेट्रो भवन में भव्य सेमिनार के साथ मनाई गई। सेमिनार में आम नागरिकों ने खुलकर हिस्सा लिया और महामेट्रो को महास्वप्न साकार होने जैसा प्रकल्प बताया है। छात्रों ने कविताएं पढ़कर मेट्रो की यात्रा के सुखद एहसास का वर्णन किया। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित एवं महामेट्रो की टीम को इस अवसर पर नागरिकों ने बधाइयां दी। इस फाउंडेशन डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये सेशन हम लोगों ने अपने यूजर्स से मिलने के लिए रखा था और अब उसके बनने के बाद हम लोगों का रोल थोड़ा सा बदल रहा है। बनाने के साथ साथ अब हम उसको चला भी रहे और जिनके लिए चला रहे हैं उनको ये कैसा लग रहा है, क्योंकि खाना बनाने वाला जब तक खाने वाले से पूछे नहीं वो बना नहीं सकता अच्छा। पूरा उद्देश्य ये था कि आप लोग जो उपयोग कर रहे हैं उनको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स है। जिस तरह की डिफरेंट एस्पेक्ट्स बनाने के होते हैं, ऐसे ही मेट्रो को चलाने में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ट्रेन इटसेल्फ, उसके अंदर का सब सेटअप, उसकी पंक्चुअलिटी, क्वालिटी ऑफ राइड, स्टेशन पे आप जाते हैं तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ की साफ सफाई, हमारे स्टाफ का बिहेवियर, ओवरऑल आप लोगों को जो फीलिंग आती है। आप बता रहे थे बाहर गए, आप बता रहे थे, तो ये जो महसूस होता है सेवा का, जो ये सारा भाव, तो अभी हम लोगों के सेशन होंगे, उसमें अलग अलग पहलुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं, सुनने वाले हैं। नागपुर मेट्रो की 6ठी वर्षगांठ पर मेट्रो भवन में आयोजित कार्यक्रम में महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने वीकेबी न्यूज के साथ खुशी जाहिर करते हुए इस मौके पर अपने विचार साझा किए। नागपुर मेट्रो का 6ठा वर्धापन दिन है, जिसके लिए पूरे नागपुर वासियों को और ख़ास तौर पर नागपुर मेट्रो की पूरी टीम को बधाई। इसी बात की जानकारी देने के लिए हमारे साथ महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई विदर्भ की बात की तरफ से। और सबसे पहले बताइए कि कैसा लग रहा है, 6 वर्ष हो गए सर। नहीं, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज हम 6वां फाउंडेशन डे महामेट्रो का नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मना रहे हैं। तो नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 2 सैंक्शन हो चुका है और फ़ेज़ 1 की प्रोग्रेस जो है करीब 92% तक आ चुकी है। तो जहां एक और फ़ेज़ 1 अब नाउ पूरा होने की तरफ जा रहा है, फ़ेज़ 2 के सैंक्शन का अनाउंसमेंट हमारे यूनियन बजट में हुआ है। तो ये सिर्फ ना महामेट्रो के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है, बट पूरे नागपुर शहर और नागरिकों के लिए भी
एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है कि नागपुर मेट्रो जो अभी करीब 40% एरिया को कवर कर रही थी सिटी के, वो करीब मेरे 70% तक एरिया कवर करेगी और बहुत अधिक संख्या में नागपुर के नागरिकों को मेट्रो की सुविधा मिलने जा रही है। 2014 में इसका भूमि पूजन हुआ था। कितना चुनौतीपूर्ण था जब एक कार्य आपके पास है, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हो, और आज उसका विस्तार आप देख रहे हैं, उसके डिज़ाइन को लेके कई बार बदलाव किए गए, क्या कहेंगे पूरा नागपुर किस तरह से बदल रहा है? बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत सिग्निफिकेंटली बदल रहा है। मतलब गहराई भी बहुत है बदलने की और फैलाव भी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक मेट्रो की बात है तो जिसको बोलते हैं ना वे ऑफ लाइफ, लोगों का वे ऑफ लाइफ इससे बदलेगा। ना लोग अपना समय बचाएंगे, बहुत सारा पैसा बचाएंगे, सड़क के ऊपर कंजेशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो एक नया नागपुर यहाँ से जन्म लेने वाला है। और जब हमारा फेज़ 2 पूरा होगा, जैसा मैंने बताया कि अभी से डबल संख्या में नागरिक जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि दिस विल गो ए वेरी लॉन्ग वे इन डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली नागपुर बट द एंटायर विदर्भ रीजन, एंड इट विल एड टू द डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द कंट्री। कुछ नई चीज़ों को जोड़ा जाए, जैसे स्मार्ट कार्ड्स हो गए, महाकार्ड हो गया, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई। जैसे कुछ ऐप्स के जरिए सुविधा इजी हो जाए लोगों की, ऑटो से लोग इजीली पहुँच जाए, क्या कहेंगे नागपुर वासी? नहीं, हम लोग मतलब आप जानते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ ट्रैवल है दैट इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब उसके साथ साथ ये जो टिकटिंग है, एक्सेसिबिलिटी है, इन सबको भी जो है उसकी भी ईज़ की जा रही है। इसको बोलते हैं ना लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। इन सब चीज़ों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं मेट्रो के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और बहुत आसानी से लोग मेट्रो का उपयोग कर सकें और मेट्रो स्टेशन में आ जा सकें। एक अंतिम सवाल, नागपुर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? छठा वर्धापन दिन है, बड़ी संख्या में ट्रैवल कर सकते हैं, देख सकते हैं, नागपुर का अनुभव कर सकते हैं, दिल्ली या फिर बैंगलोर जैसे मेट्रो से कंपेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सहयोग उन लोगों ने महा मेट्रो के साथ किया, जिससे कि प्रोजेक्ट इतनी तेज़ी से प्रगति कर सका। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में जो है वो मेट्रो का उपयोग करें, चलें, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट मेट्रो को बनाने का सक्सेसफुल हो। और जब वो चलें तो हमारे मेट्रो को मेंटेन करने के लिए हमसे सहयोग करें कि सारे स्टेशन साफ़ सुथरे रहें और सेफ रहें। विदर्भ की बात की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित जो हमसे रूबरू हो रहे थे, जिन्होंने नागपुर वासियों से भी अपील की है कि बड़ी संख्या में वो आए और वहाँ पर राइड करें। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटकर साथ मुकेश एड़ो, विदर्भ में नागपुर। अब अकोला जीएमसी में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज के 24 छात्र पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। नागपुर जीएमसी के बाद अब अकोला जीएमसी में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में अकोला के शासकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल इन छात्रों का उपचार जारी है। जीएमसी प्रशासन ने उनका स्वास्थ्य ठीक होने की जानकारी दी है। वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या वीकली स्क्रीनिंग म्हणजे त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आम्ही मुलांचं वीकली म्हणजे दर आठवड्याला RT-PCR हा टेस्ट करतो आहे की त्याच्यात कुठला संसर्ग आढळून येतो का त्याबद्दल। तर आता केलेल्या तपासणीत प्रथम MBBSचे 25 विद्यार्थ्यांना संसर्ग झाल्याचे आढळून आलेले आहे। ह्या मुलांना त्वरित विलगीकरण करून त्यांना वॉर्डमध्ये भरती करण्यात आलं आहे व त्या अनुषंगाने त्यांच्या ज्या चाचण्या आहेत, इन्व्हेस्टिगेशन्स आहेत ते करतो आहे। सध्या सगळ्या मुलांच्या तब्येती ज्या आहेत त्या प्रकृती चांगल्या आहेत आणि त्या दृष्टीने त्यांच्यावर उपचारसुद्धा सुरू म्हणजे ज्या योग्य उपचार सुरू आहे। कोरोना पर प्रतिबंध के लिए बनाई गई वैक्सीन की बोतलें चोरी होने की घटना अकोला के एक ग्रामीण अस्पताल में सामने आई है। यहां 5 फरवरी से टीकाकरण चल रहा था। अकोला जिले की पातुर तहसील अंतर्गत चतारी ग्रामीण अस्पताल से कोरोना प्रतिबंधक वैक्सीन ही किसी ने चुरा ली। इस घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची हुई है। यहां 5 फरवरी से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा था। 11 फरवरी तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 12 फरवरी को स्टॉक में से वैक्सीन की 7 बोतलें नदारद पाई गई।
सो वहाँ से कंप्लेंट ऐसा आया था, वहाँ की मेडिकल ऑफिसर ने कंप्लेंट दिया है। टोटल 44 उनका वैक्सीन था। एक्चुअली वो एंड टू एंड वो ट्रांसफ़र चार्ज होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टाफ नर्स ने 44 की एवजी 37 वैक्सीन उन्होंने हैंड ओवर किया था। सो 7 वैक्सीन मिस हो गया करके उन्होंने कंप्लेंट दिया। सो हमने बेसिकली उसका मिसिंग का तकरार लिया पुलिस स्टेशन में, एंड आगे का इंक्वायरी अपनी तरफ से शुरू है, एंड मेडिकल डिपार्टमेंट भी उनकी तरफ से उसकी इंक्वायरी कर रहा है। मतलब एग्जैक्टली किधर कहीं मिसप्लेस हुआ क्या, तो कोई लेकर गया क्या, उसके बारे में इंक्वायरी शुरू है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने चेतावनी दी है कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार यदि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चुप्पी साधे रहते हैं तो कांग्रेस उनकी शूटिंग या फिल्में महाराष्ट्र में नहीं चलने देगी। यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में अक्सर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बयान देने वाले फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की मौजूदा दौर में चुप्पी पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने हमला बोला है। भंडारा में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि यह फिल्मी हस्ती यदि वर्तमान में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नहीं बोलती है तो उनकी फिल्मों की शूटिंग अथवा उनकी फिल्मों का प्रदर्शन महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत की 20 फरवरी को यवतमाल में होगी सभा। संयुक्त किसान मोर्चा के विदर्भ संयोजक श्रीकांत तराले ने दी जानकारी। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत की सभा यवतमाल में आयोजित करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिए जाने की जानकारी मिली है। प्रशासन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सभा को अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं इधर नागपुर में एक पत्रकार वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा के विदर्भ संयोजक श्रीकांत तराल ने बताया कि अकोला की सभा निरस्त हुई है, लेकिन यवतमाल में यह सभा होकर रहेगी। इस सभा की तैयारियां जोरों पर जारी है। मध्ये थोडंसं कन्फ्युजन झालं होतं अकोला की यवतमाळ याच्या बऱ्याचशा गोष्टी आणि चर्चा कन्फ्युजनच्या होत्या। त्यानिमित्ताने आता यवतमाळचं महापंचायत सभा शेतकरी मेळावा हा फायनल झालेला राकेश टिकैत यांचा। तर आम्ही यवतमाळला काल बैठक घेतली, पत्रकार परिषदही घेतली आणि तिच्या यवतमाळच्या सभेची जय्यत तयारी झाली आहे। काही लोकांनी प्रश्न आपण विचारल्यापेक्षा मी त्याचं उत्तरच देतो की कलेक्टरांनी जी सभेची जुनी होती, भरगच्च सभेची परवानगी होती ती नाकारली आहे आणि कमी लोकांमध्ये कोविडचं गोंदिया में ड्यूटी पर जा रहे पुलिस कर्मचारी की टिप्पर की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। जिला पुलिस मुख्यालय में कार्यरत तथा गंगाझरी थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी हुबलाल अंबुले की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब अंबुले पुलिस मुख्यालय से गंगाझरी थाने जा रहे थे। इसी बीच तिरोड़ा गोंदिया मार्ग पर एक टिप्पर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नागपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने रेलवे स्टेशन के सामने रेल रोको आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर गुरुवार को देश भर में रेल रोको किया गया। इसी संदर्भ में नागपुर में भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। नागपुर रेलवे स्टेशन के सामने संयुक्त किसान मोर्चा ने नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए अन्यायकारी 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग की। बघा, संयुक्त किसान मोर्चा या देश संघटनेमध्ये जवळजवळ 500च्या वर शेतकरी संघटना आहे आणि दिल्लीला तळ देऊन बसलेले आहे, 84 झालेले आहे आणि म्हणून आता हा जो काही कार्यक्रम आहे सरकारवरती दबाव टाकण्याचा, 3 कृषी कानून मागे घेतले पाहिजे म्हणून आता हे देशव्यापी आंदोलनाच्या दिशेने वाटचाल होणार आहे।
नंबर 1 की आम्ही किसान पंचायत जागोजागी ठिकठिकाणी घेऊन आलेलो आहोत. यवतमाळला 20ला होती, परंतु या कोरोनाच्या प्रकोपामुळे बंधने येऊन आले. पण त्या किसान पंचायतीचा मार्ग आहे. दुसरा हा रेल रोकोच्या माध्यमाने संपूर्ण देशामध्ये रेल रोको सुरू झाला आहे. प्रचंड प्रमाणामध्ये यश आहे. नागपूरसारख्या मेट्रोपॉलिटन शहरामध्ये शेतकऱ्यांचा प्रश्न होता आणि म्हणून आम्ही हे ठरवलं की इथं या शहराच्या माध्यमाने देशामध्ये न्यूज जावी, म्हणून हे आम्ही करून आलो. आम्ही आतमध्ये जाणार आहोत. पोलिसाचं काम पोलीस करतील आणि आमचं काम रेल रोको करायचं आहे ते आम्ही करणार आहोत. हे शेतकरी कायदे जे आहे हे रद्द झाल्याशिवाय हा देश वाचू शकत नाही. गाव वाचणार नाही, ग्रामीण संस्कृती वाचणार नाही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाचणार नाही. काय झालं की लॉकडाऊन म्हणजे कोरोनाचा प्रकोप त्या भागामध्ये पूर्व विदर्भात वाढल्यामुळे बुलढाणापासून तर अकोलापासून अमरावती तुमचा यवतमाळ याच्यावरती बंदी आलेल्या आहे आणि म्हणून ते कार्यक्रम पोस्टपोन समोर ढकलल्या गेलेले आहे. परंतु ते कार्यक्रम जसं लागलीच होईल तर ते किसान पंचायतीचे कार्यक्रम संपूर्ण देशभर आहे, महाराष्ट्रातही होतील आणि आता याला व्यापक स्वरूप देण्यात येत आहे. आतापर्यंत आपण बघितलं की दिल्लीच्या दिशेने आम्ही वाटचाल केली, तिथे आम्ही आंदोलन केलं, परत आलो आणि आता जो मार्ग आहे हा मार्ग असा आहे की संपूर्ण देशभर किसान पंचायत दक्षिण भारतातही आणि याच्या माध्यमाने एक सार्वत्रिक उठाव या देशामध्ये शेतकऱ्यांचा करण्याचा आमचा इरादा आहे. पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने वीकेबी के 7 व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में बातचीत के दौरान दावा किया कि वर्ष 2022 के चुनाव में भी मनपा में भाजपा की ही सत्ता होगी. उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रकल्प की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की. कैसा है, महानगर पालिका के अंदर कल ही हमारे सभापतियों के चुनाव हुए जी. हमारे 9-10 में से 9 सभापति हमारे चुन के आए और एक सभापति बसपा का वहाँ पर चुन के आए आशीनगर जोन से जी. महानगर पालिका का अगर आप इतिहास अगर देखोगे तो जब जब कांग्रेस की सत्ता रही, जब जब इस शहर का बंटवारा हुआ जी, और जब जब भारतीय जनता पार्टी आज लगातार 3 टर्म से महानगर पालिका के अंदर है और लगातार आप देख रहे हैं कि शहर का बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट महानगर पालिका के माध्यम से हो रहा है. महानगर पालिका का पूरे शहर का चित्र विकास के माध्यम से तैयार हो रहा है. विकास जिधर उधर 6 विधानसभाओं के अंदर तुम किधर भी गए तो भी तुमको डेवलपमेंट के काम बड़े पैमाने पर दिख रहे हैं. आज केंद्र के तरफ से अमृत योजना के माध्यम से आउटर भाग के अंदर पूरी पाइपलाइन डल के सभी को नल कनेक्शन देने का काम पूरा टैंकर मुक्त हम धीरे धीरे टप्पे से कर रहे हैं. मेरा पूर्व नागपुर तो शायद मार्च तक का ये 70-80% टैंकर मुक्त हो जाएगा. तो इनको कौनते नाक से कांग्रेस को वोट देंगे जी. इन्होंने किया क्या है जी, बताया तो सही. पिछला छोड़ो, लेकिन ये 4 मंत्री नागपुर शहर के अंदर रहते हैं, 4 मंत्री नागपुर शहर के हैं. उन्होंने 1.5 साल के अंदर लाया क्या जी. बड़ी बड़ी डींगे मारना वो ठीक है. नाना पटोले जैसा आदमी लोकसभा के अंदर बोलता है, लोकसभा के कि मैं गडकरी जी से चुनाव हार गया तो राजनीतिक संन्यास ले लूँगा, और उसके बाद बोलता है कि ये राजनीतिक जुमला था, और फिर जाके भंडारा के अंदर चुनाव लड़ता है और थोड़े फार मतों से वो चुन के आता है. आज प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको बधाई है, लेकिन तुम कौनते शब्द के ऊपर कायम रहते हो ये तो बताओ. और शहर की जनता तुमको कौनते नाक से तुमको वोट देने वाली है. तुमने किया क्या इस शहर के अंदर जी, एक खाता तो बताओ. क्या ये 1.5 साल के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को लाया, 1.5 साल के अंदर हमने नागपुर शहर को इतना निधि उपलब्ध करा के दिया, इतने काम हमने नागपुर शहर के अंदर लाया. एक खाता तो बताओ. ये 4 मंत्री एक भी बता नहीं सकते. जो महाराष्ट्र के नए अध्यक्ष बने वो भी बता नहीं सकते. सिर्फ फोखनाड़ मार सकते क्या देवेंद्र जी के विरोध में, नितिन जी के विरोध में भाषण देकर या टालियां ले सकते हैं, लेकिन जनता का वोट नहीं ले सकते. मतलब महापालिका 100% भारतीय जनता पार्टी काबिज करेगी? बिल्कुल 100% नहीं, 1001% महानगर पालिका 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण स्पष्ट बहुमत के साथ झंडा वहाँ पर हम फहराएंगे. इसमें कोई दो मत नहीं है. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.